तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। चार नेता कौन? वो ललन सिंह और वो जो चौधरी दो है वो। नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पे दिल्ली गए थे, लेकिन ये दौरा 2 दिवसीय कैसे हो गया? बिहार में नए साल में नई सरकार बनने वाली है, सब कुछ जो है हो चुका है, महज औपचारिक ऐलान बचा हुआ है। जैसे नीतीश कुमार आवास पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी भागे भागे सीएम हाउस पहुंचते हैं। इसका क्या मतलब है? नेता इंडिया गठबंधन के ट्वीट करते हैं और नीतीश कुमार पे कोई हमला नहीं, नीतीश कुमार पे चुप्पी है। क्या संकेत है कि तेजस्वी यादव युवा है और काफी जल्दी में, इतनी जल्दी में राजनीति में नहीं होना चाहिए, उनको जल्दी है मुख्यमंत्री बनने की। नीतीश कुमार माइनस तेजस्वी माइनस आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के साथ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। 2024 की सरकार है जहां बैसाखी पे चल रहे हैं और बैसाखी पे चला जाता है, दौरा नहीं जाता है। अगर दौड़ेंगे तो लड़खड़ा के मुंह के बल गिरेंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया है ये सब लोग जानते हैं, चाहे मदरसा में का मामला हो। बिहार में क्या एक मरतबा फिर सियासी उलट पलट होने जा रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने वाले हैं, आरजेडी के वो साथ जाएंगे। आज दिन भर मीडिया में यही खबर चलती रही कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। गवर्नर से उन्होंने मुलाकात भी की। आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे का मतलब क्या है? क्या बिहार में फिर सियासी उलट पलट होगा? नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे बिहार की सियासत के एक्सपर्ट दानिश अंजार से। दानिश अंजार जाने माने पत्रकार हैं, पीआरबी के फाउंडर एडिटर हैं और लगातार पॉलिटिकल मुद्दों पर तज्जिया करते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। दानिश अंजार साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया समस्तबरेज भाई। देखिए क्या सच्चाई है बिहार से जो खबर आ रही है? देखिए, नए साल में नई सरकार बनने की पूरी संभावना है और ये संभावनाओं का संकेत कोई और नहीं दे रहा, ये स्वयं नीतीश कुमार दे रहे हैं। देखिए, अगर आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे, हाँ, बिल्कुल पूरा वक्त आप पूरा जो है जोड़ करके आपको बता देंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार की कांग्रेस से जो है बातचीत लगभग जो है वो फाइनल हो गया। आप गौर कीजिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? समझ भाई, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। किनके द्वारा? 4 नेताओं के द्वारा। 4 नेता कौन? वो ललन सिंह और वो जो चौधरी दो है वो। इन 2 चौधरी और ललन सिंह के इशारों पे जो है नीतीश कुमार चल रहे हैं, इनको वो लोग हाईजैक कर लिए गए। अशोक चौधरी और विजय चौधरी, सही पकड़े आप। तो ये जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो अहम बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे एक तरफ कि नीतीश कुमार को 4 नेताओं ने हाईजैक कर लिया गया, और जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो उन 4 हाईजैक किए हुए नेता जो उन्हें हाईजैक किए होते उन्हें छोड़कर दिल्ली जाते हैं। ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद पहली बार यूं कह ले, नहीं तो हमेशा नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं तो अपने जो इर्द गिर्द 4 नेता है वो जरूर रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए, कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह के परिवार से जाकर जो मिले तो अकेले मिले। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश वहां पे अकेले गए। अब जब नीतीश कुमार जाकर के वहां उनके परिवार से मिले तो क्या वहां की कोई फुटेज सामने आई? वहां की कोई तस्वीर सामने नीतीश कुमार जो है नहीं करते। ना तो सचिवालय करता है, मुख्यमंत्री ऑफिस होता है, वो तस्वीर डालता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से जो है मुलाकात हुई, तमाम चीजें, वो कोई तस्वीर सामने आई। नीतीश कुमार बाहर निकले, मीडिया ने उनसे सवाल किया, वहां पे नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। अगर नीतीश कुमार चाहते, इन जो सवाल जो पलटी मारने का मीडिया में चल रहा है, नीतीश कुमार चाहते तो एक बयान देते कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, एनडीए में बरकरार है, तमाम जो है जो खबरें चल रही है पलटी मारने की समाप्त हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं किया। फिर आगे चलिए, नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पे दिल्ली गए थे, लेकिन यह दौरा 2 दिवसीय कैसे हो गया? दूसरी बात, खबर यह आ रही थी कि 4:30 बजे कल जो है नीतीश कुमार की मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है और प्रधानमंत्री मोदी से होनी है। ये मुलाकात नहीं होती है, नीतीश कुमार मुलाकात नहीं, दोनों से नहीं हुई मुलाकात। दोनों से मुलाकात नहीं हुई। इसके पीछे क्या मामला वो छोड़िए, और खबर एक और बता देते हैं। जब नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री के घर पे थे, कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के घर पे थे, तो वहां पे पहले से कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता मौजूद थे। अब ये 2 दिग्गज कौन है आप भी सुन लीजिए। पहले तो लोग इसे छुपा रहे थे, लेकिन अब ये चीजें कई पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी खुलकर बोल रहे हैं। वो 2 नेता थे, एक प्रियंका गांधी स्वयं थी, दूसरी जो है वो एक और मुस्लिम नेता है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी वरिष्ठ नेता है, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद। ये 2 नेता वहां पे जो है, प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी प्रियंका नीतीश कुमार के साथ मुलाकात में। देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि ये दानिश बड़ी बड़ी बातें कर रहा, लेकिन अगर आप वीडियोस में बने रहेंगे ना तो अंत में सबूत के साथ आपको बता देंगे कि बिहार में नए साल में नई सरकार बनने वाली है, सब कुछ जो है हो चुका है, महज औपचारिक ऐलान बचा हुआ है। वीडियो से बने रहिए, आप बता दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, सलमान खुर्शीद वहां मौजूद थे, और नीतीश कुमार वहां से कोई तस्वीर नहीं डालते। अब छोड़िए, आइए, नीतीश कुमार वहां थे और नीतीश कुमार वहां से प्रधानमंत्री मोदी से किसी से नहीं मिलते हैं। तो दूसरा दिन जो दिल्ली में नीतीश कुमार का था, वो क्या किया नीतीश कुमार?
कोई खबर किसी को कोई खबर है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और दिल्ली में माफ कीजिए पटना आते हैं और एयरपोर्ट में भी मीडिया पूछता है नीतीश जी क्या कहेंगे, आप पलटी मारने वाले हैं क्या, पच नहीं रहा है क्या, प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मुलाकात हुई? नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं और यहाँ आते हैं और सीधा जो है लग रहा था कि बीपीएससी के छात्रों से मिलेंगे, वहां नहीं मिलते और सीधा कहाँ जाते हैं? राजभवन। यहाँ पे भी सोचिए वो 4 नेता राजभवन में भी नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। जब नीतीश कुमार राजभवन में मुलाकात कर रहे थे, जो नए राज्यपाल आए हैं उनका स्वागत कर रहे थे, तो उस वक्त भी वो 4 नेता नहीं थे। सिर्फ वो 4 नेता छोड़िए, बीजेपी के कोई उप मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं, कोई नहीं। नीतीश कुमार वापस जाते हैं आवास। अब आइए, जैसे नीतीश कुमार आवास पहुंचते हैं, सम्राट चौधरी भागे भागे सीएम हाउस पहुंचते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब नीतीश जेपी नड्डा से नहीं मिलते हैं, मोदी से नहीं मिलते हैं और जैसे वो यहाँ राजभवन जाते हैं तो खबर आते ही सीएम सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं सीएम हाउस। क्या बात हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता। अब आते हैं कि खबर जो क्यास लगाया जा रहा है पलटी का, वो पलटी कैसे होगा? देखिए अभी ट्वीट आया, बहुत मजेदार ट्वीट है। कांग्रेस ने ट्वीट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ट्विटर पे बारी बारी आपको ट्वीट बता देंगे। बीपीएससी को लेकर धरना प्रदर्शन, तमाम चीजें बिहार में चल रही है। तो शिक्षा लीडर किसका होना चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता नीतीश कुमार पे सीधा हमला नहीं कर रहा है। ये बड़ी बात है। देखिए हम ट्वीट रख देंगे, बारी बारी आप ट्वीट देखिए पहले। हालांकि सीएम नीतीश कुमार है, लाठी नीतीश कुमार चलवा रहे हैं, उन पर अटैक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं समझ भाई। आप देखिए राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, अभी हमला करना चाहिए सीधे नीतीश कुमार पे। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, स्क्रीन पे दिखाइए। मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था और तमाम बातें लिखे हुए, एनडीए की सरकार बीच में राहुल गांधी लिखे, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश की सरकार नहीं लिखे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, नीतीश पे कहीं हमला नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि बातचीत जो है कांग्रेस की और नीतीश कुमार की, सब कुछ तय हो गया, महज औपचारिक ऐलान भर बाकी है, या ये कह लें कि कुछ पेच फंसा हुआ, वो भी क्लियर हो जाएगा नीतीश कुमार का। अब देखिए कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट है, कांग्रेस का हैंडल क्या कह रहा है वो भी आप पढ़ लीजिए। कहीं पे भी नीतीश कुमार पे हमला है, नीतीश कुमार का जिक्र भी नहीं है, बीजेपी का सरकार का जिक्र है कि भाजपा सरकार, बिहार की भाजपा सरकार। बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। चलिए अब आगे देखिए, प्रियंका गांधी देख लीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लीजिए, उसमें उन्होंने भी क्या लिखा है? एनडीए की सरकार और बिहार की सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी देखिए क्या लिखा, उन्होंने भी तमाम बातें अगर पढ़िएगा तो एनडीए की सरकार भाजपा सरकार लिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, राहुल गांधी। बीपीएससी को लेकर इतनी बड़ी चीजें हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा, तमाम बातें हो रही है और सरकार साफ कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस पे जो है ये तमाम नेता इंडिया गठबंधन के ट्वीट करते हैं और नीतीश कुमार पे कोई हमला नहीं, नीतीश कुमार पे चुप्पी है। क्या संकेत है? संकेत साफ है कि बातचीत तय हो गई है। बातचीत जो है वो लगभग तय हो गई है या चल रही है। पेच फंसा हुआ है तेजस्वी यादव का मामला। तो तेजस्वी यादव का क्या पेच? आरजेडी क्या सोच रही है? देखिए पेच कहाँ फंसा हुआ, देखिए तेजस्वी यादव युवा है और काफी जल्दी में, इतनी जल्दी में राजनीति में नहीं होना चाहिए, उनको जल्दी है मुख्यमंत्री बनने की। अगर तेजस्वी यादव मान जाए तो सब बात क्लियर था, नीतीश पलटी मार देते हैं। मतलब तेजस्वी तैयार है लेकिन शर्त है मुख्यमंत्री बनने की। तेजस्वी चाह रहे कि हम बने मुख्यमंत्री, ऐसा क्या? बिल्कुल कांग्रेस से तमाम चीजें क्लियर है, तेजस्वी यादव इसमें अड़े हुए कि हम मुख्यमंत्री बने। और यह भी संभावना है कि नीतीश कुमार माइनस तेजस्वी माइनस आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के साथ। चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। अभी हम कैसे आपको तय कर देते हैं। नीतीश कुमार का जरा पोस्टर दिखाइए। नीतीश कुमार ने क्या पोस्टर ट्वीट किया है, क्या लिखा है जेडीयू के उससे ये साफ होता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं, नीतीश कुमार जो है या तो एकला चलो की राजनीति करेंगे, या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या एकला चलो। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, नीतीश का वोट बैंक कौन है? पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC तमाम लोग नीतीश को वोट करते हैं, खासकर SC ST। ये वोट बैंक जो है वो किसका है? नीतीश कुमार को वोट करता है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, ये तमाम चीजें हुई, तो देखिए बीजेपी कल तक मुसलमानों को जो है वो तमाम बातें होती है, 80 बनाम 20 होता है, या फिर कटेंगे तो कटेंगे नारा, इससे तो नीतीश कुमार को नुकसान हो ही रहा था, मुस्लिम वोट बैंक तो खिसक ही रहा था। लेकिन अब बात जब दलितों की आ जाएगी, SC ST की आ जाएगी, तो मुसलमान तो नीतीश कुमार से खिसक ही गया, जो दलित बचे हैं वो भी खिसक जाएंगे, तो नीतीश कुमार की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार को तो जागना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से बड़े बड़े बीजेपी, कोई छुटपटिया नेता नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप देखिए विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार को मतलब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार लाना, ये पुण्यतिथि पे दिया था उन्होंने, बिहार में अपनी सरकार लाना, बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार लाना ये हमारा लक्ष्य होगा। अटल जी का सपना अभी साकार नहीं हुआ। मतलब नीतीश कुमार की सरकार को वो अपनी सरकार नहीं मानते हैं, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर हो। और कई बार कई नेता बयान दे चुके हैं, गिरिराज तो रोजाना बयान देते हैं। और गिरिराज तो रिटायरमेंट की बात करें नीतीश कुमार की, इनको भारत रत्न दिया जाए,
भारत रत्न क्या है? रिटायरमेंट। ये तमाम चीजें। अब देखिए पोस्टर पे हम आ जाते हैं, नीतीश का पोस्टर देखिए, 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। उस वक्त ये बयान आता है जब अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। नहीं, और बड़ी बात है कि जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं इसमें मोदी की तस्वीर नहीं है, मानी किसी भी नेता की तस्वीर नहीं है। दूसरा देखिए, जेडीयू का ऑफिशियल ट्वीट है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। क्या संकेत है? जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का। और ये ट्वीट उस वक्त आता है जब अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली तय करेगा कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। मतलब मैसेज क्लियर है कि बिहार में कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार रहेंगे, उप मुख्यमंत्री तय करें तेजस्वी बनेंगे कि सम्राट चौधरी बनेंगे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे। या वो एकला चलें या किसी के साथ चलें, और नीतीश के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू है। आपने देखा कई आरजेडी के प्रवक्ता वेलकम करने की बात कर रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव जो है अभी मुकर गए हैं, वो जो कह रहे हैं दरवाजा बंद है, लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाओं, इस तरह की संभावना बनती है और वक्त वक्त की बात होती है। तेजस्वी के बारे में भी मैं देख रहा हूँ, दानिश आप गौर कर रहे होंगे कि तेजस्वी पहले जिस तरह नीतीश कुमार पर अटैक करते थे, हमला करते थे, अपशब्द बोलते थे, अब तेजस्वी वैसा नहीं बोल रहे, चिंता कर रहे हैं। देखिए चिंता कर रहे हैं तभी तो वो कह रहे हैं, अदब के साथ बोलते हैं। देखिए चिंता कर रहे हैं तभी तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, उनकी पार्टी को कब्जा कर लिया गया, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। ये तो कोई चिंता करेगा तभी इस तरह की बात करेगा। हमला सीधा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अभी इतना जरूर कहा है कि दरवाजा जो है नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया। क्योंकि पहले आपने देखा नीतीश कुमार के लिए जब उन्होंने दरवाजा खोल के रखा तो नीतीश कुमार ये सोचते थे कि दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है, अब क्योंकि तेजस्वी को एक लालच और है कि हमें मुख्यमंत्री बना जाए, तो नीतीश कुमार इस शर्तों पर आ जाए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे और आप दिल्ली देखें। तेजस्वी ये चाह रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे हम पोस्टर पे थे, पोस्टर पे आ जाते हैं। जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ये पोस्टर आता है। और बीजेपी जो है, जो पहले तो बीजेपी ने कहा क्या कि दिल्ली तय करेगा, लेकिन नीतीश कुमार का रुख, नीतीश कुमार की चुप्पी देखकर बीजेपी यू टर्न मारी। लेकिन इस यू टर्न के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी अब तक नहीं लुभा पाई है, ये बात आप मान के चलिए। अगर बीजेपी जो बात क्लियर हो जाता, मान लिया जाता, तो क्या नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर, क्योंकि देखिए अब तक बीजेपी का, जब तक प्रधानमंत्री मोदी, बहुत पुराने राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी जो है आप देखे होंगे, एक चीज गौर कीजिएगा कि वो पूर्ण बहुमत में सीएम थे। जब 2014 में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत में सरकार रही, कभी झुकना नहीं पड़ा इनको अपने किसी दल के साथ, किसी जो समझौता किए दल के साथ। जब 2019 में सरकार बनी तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, झुकना नहीं पड़ा। ये 2024 की सरकार है जहां बैसाखी पे चल रहे हैं, और बैसाखी पे चला जाता है, दौड़ा नहीं जाता है। अगर दौड़ेंगे तो लड़खड़ा के मुंह के बल गिरेंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ हो रहा है। और नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, इन्होंने सोचा है कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र जैसा कर ले। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना जैसा। महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल हुआ, एनसीपी इसका, शिंदे का, एकनाथ शिंदे का जो हाल क्या हाल हुआ। एक कहा गया कि बाद में चेहरा डिसाइड हो जाएगा, एकनाथ शिंदे साइड हो गया, लेकिन ये तो बिहार है। बिहार उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाने का काम कर देता है। और ये तो नीतीश कुमार हैं जो 9 बार सीएम रह चुका है, तो इतने हल्के मामले तो नहीं है इनका। तो नीतीश कुमार कुल मिलाकर खुद से ही ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार नए साल में नई सरकार बनाने की पूरी संभावना है। अगर नीतीश कुमार इस मामले पे विराम लगाना चाहते तो मीडिया 4-4 बार, दिल्ली, पटना से दिल्ली आने वक्त, दिल्ली से मनमोहन सिंह के घर से निकलने वक्त, फिर उसके बाद पटना एयरपोर्ट पे दिल्ली से वहां जाने वक्त, फिर राजभवन जाने वक्त, सब बार मीडिया ने उनके मुंह पे माइक लगाया और पूछा, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। ये बड़ी बात है। और हमने आपको ट्वीट बता दिया, तमाम ट्वीट रख दिया जाए, कोई भी सीधा हमला नीतीश कुमार पे नहीं कर रहा है। ये सीधा संकेत है कि नए साल में नई सरकार बनने की पूरी संभावना है, बस तेजस्वी यादव जो है वो मान जाए। तो ये पूरी सच्चाई है, पूरी हकीकत है। और दानिश अंजार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। पॉइंट भूल गए हम। अच्छा, और भी कोई पॉइंट? नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो वहां पे एक पोस्टर लगा था। वो पोस्टर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा था, जहां नीतीश कुमार का स्वागत किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यालय के बाहर? वो आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा, देखिए कांग्रेस के बाहर। और एक बात और पॉइंट क्या लिखा था, देखिए क्या लिखा है, इस पे जरा पढ़िए आप। देखिए ये लिखा है, ऑनरेबल श्री चंद्रबाबू नायडू एंड श्री नीतीश कुमार जी, प्लीज रिकॉल ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी वर्ड्स, इंडिया और भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, तमाम बातें लिखे और कह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कि आप जो इंडिया गठबंधन में वापसी कर ले। और ये वेलकम है आपका इंडिया गठबंधन। ये नीतीश कुमार ने उसको कंडम भी नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। और ये जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर रखा। और बड़ी बात ये है कि 62 आईपीएस का तबादला, जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे तो 62 आईपीएस का तबादला करने का नीतीश कुमार ने काम किया यहां पर। अब 62 आईपीएस का तबादला करके तब वो जाकर के दिल्ली गए। और ये बताया जा रहा है, खबर ये है कि जो 62 आईपीएस थे ये सब बीजेपी के गुडविल वाले थे।
उन सबको तबादला करने का काम नीतीश कुमार ने बड़ा किया। खेल कर दिया हमने एक नीतीश बात बड़ी बात कह दी, अगर तेजस्वी यादव अड़े रहेंगे ना कि नहीं हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, तो बिहार में कांग्रेस जो है माइनस आरजेडी भी मैदान में उतर सकती है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए केंद्र में भी जरूरी है। नहीं तो फिर मुझे तो लगता है अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी का खेल खत्म हो जाएगा बिहार में। एक तरफ बीजेपी रहेगी, जिस तरफ कांग्रेस और जेडीयू रहेगी, कांग्रेस भी सोचेगी कि एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे, क्योंकि आरजेडी की वजह से बिहार में कांग्रेस का जो कद है काफी छोटा होता जा रहा है। और नीतीश कुमार की जो एक छवि है विकास पुरुष की है, तो सभी समाज का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार देखिए सबसे बड़ी बात है, जब अमित शाह ने ये बयान दिया, बाबा साहब का अपमान हुआ, तो अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार की पॉलिटिकल राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने माफी नहीं मांगा, अमित शाह जो इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि मुसलमान तो उनसे छट गया है। ये कटेंगे बटेंगे और तमाम नारों से और तमाम वक्फ बोर्ड के बिल और तमाम बिल से ये जो भी चीज लेकर आए उससे नीतीश कुमार असहज रहे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे तो मुसलमान बिहार का 17-18% जिस वक्त आरजेडी के साथ है, पूरा का पूरा कांग्रेस और नीतीश के साथ जाएगा, मुसलमान, क्योंकि इस वक्त वक्फ बिल सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब नीतीश अलग होंगे बीजेपी से, तो वक्फ और मतलब बीजेपी से अलग हो गए वो, तो पूरा मुसलमान जज्बाती तौर पर जुड़ जाएगा पूरा। क्योंकि देखिए मदरसा, नीतीश कुमार का काम आपको बता दे, ठीक है, लालू यादव ने स्वर दिया, बैठने के तमाम चीजें हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया है ये सब लोग जानते हैं। चाहे मदरसा में का मामला हो, शिक्षकों को पे सैलरी देने का मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि मदरसा बनाने के लिए कितने मदरसाओं की जमीन उन्होंने देने का काम किया, तो ये काम नीतीश। एक और बड़ा मामला, लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कंट्रोल किया नीतीश कुमार, लॉ एंड ऑर्डर, कोई बड़ा दंगा फसाद बिहार में नहीं होने तो दिया। मुसलमानों को नीतीश कुमार से इतना ही आपत्ति है कि वो एनडीए में क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार से मुसलमानों को जो कोई आपत्ति है। जी बिल्कुल, तो ये पूरी बिहार की सच्चाई है। और दानिश अंजार साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि नए दिन पर बिहार में या नए साल पर बिहार में नई सरकार बनेगी। और 31 जनवरी को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू, लेकिन ये साल ख़त्म हो रहा है। नए साल 2025 की आमद है, शुरुआत है। आप सभी को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। और दानिश अंजार सीधे कह रहे हैं कि नए साल पर बिहार में नई सरकार बनेगी, बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, नायडू पलटे न पड़ते, अगर नीतीश और जयंत भी मिल जाते हैं ना तो दिल्ली में भी सरकार हिलने का काम होगा। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, नीतीश और जयंत चौधरी, ये तो, क्योंकि जयंत चौधरी भी तो 2 ही सीट है जयंत चौधरी के पास। जयंत चौधरी के पास कितने सीट है? 2 सीट है। हाँ। और नीतीश कुमार मिल जाए और चिराग मिल जाए, कुछ सीटें अगर जुड़ जाए। हाँ, नहीं, अगर जयंत चौधरी, चिराग और नीतीश कुमार निकल जाए, 9 बार के मुख्यमंत्री है, तो क्या उनके पास लोग नहीं है? क्या उनके पास जो संगठन के नेता है उनसे उनका संपर्क नहीं है? चाणक्य के चाणक्य नीतीश कुमार 9 बार के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तो इंडिया में पीएम के फेस रहे हैं। तो जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और चिराग जैसे लोग मिल जाए, नायडू हटे मिले ना मिले, तो सरकार जो है यहाँ पे भी। बल्कि आज भी अगर कांग्रेस नीतीश को पीएम का फेस बना दे तो नीतीश चंद्र बाबू नायडू को भी साथ ले आएंगे, सबको ले आएंगे और सरकार अभी बदल सकती है। अभी भी आप जाइए जेडीयू के प्रोफाइल पे, आप देखे होंगे कि उनके बैकग्राउंड में अभी भी वही तमाम समाजवादी नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। तो नीतीश कुमार का बैकग्राउंड तो समाजवादी बैकग्राउंड है, इनका बैकग्राउंड तो इधर का है नहीं। किसी परिस्थिति के कारण एनडीए के साथ हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका विचारधारा वो तो नहीं, दिल से साथ नहीं। आपने देखा वक्फ बोर्ड का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो अंदर खाने जो है वो नीतीश कुमार चिंता कर ही रहे थे। नहीं, मुलाकात कर रहे हैं, सभी नेताओं से साथ दे रहे हैं। तो ये बिहार की पूरी सच्चाई है कि नए साल पर नई सरकार बन सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बहुत शुक्रिया दानिश अंजार साहब, आपने चर्चा की। कमेंट में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।